So बच्चों, let's the question and the question says compound A of molecular formula C9H7O2Cl exists in keto form and predominantly in enolic form B. On oxidation with K-MnO4, A gives metachlorobenzoic acid. Identify A and B. बच्चों यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड A है वो क्या है? C9H7O2Cl ये है। तो हमें क्या करना है, इससे परफेक्ट जो स्ट्रक्चर होगा, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग डी यू निकालते हैं। ठीक है, डी यू कह लो या फिर डी बी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कह लो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? Cn-HN/2 -X/2 + 1, जहाँ X हमारा क्या है, हेलोजन है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 9 जैसे 7/2। ठीक है, -1/2 + 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डी यू आएगा 6 आएगा, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 आएगा। तो इससे हम लोग क्या पता कर पाएंगे कि इसमें से जो हमारा चार जो होगा वो हमारा बेंजीन के लिए हो जाएगा। ठीक है, यदि देखा जाए तो। और बाकी जो दो बचे वो दो डबल बॉन्ड के लिए हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो दो होंगे वो डबल बॉन्ड के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग, चूंकि हम लोग को पहले बता दिया गया है कि जो ए जो होगा वो क्या होगा, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड होगा। तो उसमें तो बेंजीन रिंग तो हो गई, बेंजीन हमारा मौजूद तो हो गई, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन को पहले ही निकाल लिया। इसमें से इसका रिव्यू कितना होता है, 4 होता है। और कहने का मतलब जो होता है कि उसमें एक रिंग के लिए हो गया, और जो तीन जो हो गया वो डबल बॉन्ड के लिए हो गया, तीन डबल बॉन्ड के लिए हो गया, थ्री डबल बॉन्ड्स के लिए। तो कुल मिला के चार जो हमारे बेंजीन के लिए होता है, दो डबल बॉन्ड हो गए एक्स्ट्रा हमारे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर्स का फाइंड करना है, कौन सा हमारा जो कीटो और इनोल का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा। जिसमें से क्या कह रहा है कि जो इनोल का स्ट्रक्चर होगा वो मेरा प्रीडोमिनेंटली होगा, यानी कि प्रीडोमिनेंट करेगा। देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है। ए जो है हमारा, ठीक है, यानी कि ए जो है वो कैसा है, तो इसका ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, यानी कि मेटा पे एक हमारा क्लोरीन होगा, है ना। तो इस जगह पर हमारा कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, यानी कि इसको जब हम लोग ऑक्सीडेशन किए, ठीक है, तो हमें ये मिल गया। तो इसी को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर आ रहा है। तो यदि हम लोग आगे चलते हैं तो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये हमारे बेंजीन में कि ये क्लोरीन हो गया। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास कितना हो गया, 6 कार्बन हो गए और बाकी के हाइड्रोजन। अब 3 कार्बन हमें एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक है, तो एक कार्बन हमारा यहाँ हो गया, ठीक, 2 कार्बन यहाँ हो गए, और एक कार्बन यहाँ से, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन हमारे एक्स्ट्रा हो गए, जिसमें से 2 डबल बॉन्ड भी लगाने हैं और एच बी हमें यहाँ पर फुलफिल करना है। तो 2 डबल बॉन्ड के लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ गया एच के साथ। ठीक है, ये हमारा एच, 1 2 3, 2 एच। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, जो कि हमारा क्या है, ए है। इसमें हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, 9 कार्बन है और हाइड्रोजन 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन है, ये हमारा बन करके स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो कीटो और इनोल फॉर्म में कौन सा हमारा जो इनोल फॉर्म है वो बेहतर है। ठीक है, क्यों बेहतर है, ये तो हमारा कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कीटो फॉर्म है। अब इसका क्या करना है, हमें इनोल फॉर्म तैयार करना है। और इनोल फॉर्म तैयार करने के लिए कह रहा है कि जो इनोल फॉर्म है वो ज़्यादा प्रिडोमिनेंट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा ये भी देखते हैं। ठीक है, क्यों करेगा ये भी देखते हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर बन करके आ गया ये स्ट्रक्चर बन करके आ गया क्लोरीन वाला, फिर मेटा पोजिशन पे आएगी। ठीक है, इसको यदि हम लोग ऐसे सजा दें, ठीक है, इसको यदि हम लोग ऐसे सजा दें यहाँ पे, तो देखो क्या होता है। एक यहाँ जो थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं तो ये बेहतर रहेगा। इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर जब यहाँ मान लो सपोज यहाँ ऊपर लिखे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं। एक हमारा पास ये बन करके आ गया ये, ठीक है, क्लोरो पे है, और हमारा ये एक डबल बॉन्ड हो गया कार्बन के साथ, ये हमारा एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद एक कार्बन है, और क्या बनाना है हमें, यहाँ पर इनोल फॉर्म बनाना है ना।
कीटो तो बना लिया हम लोगों ने। अब इसी का क्या बनाना है, इनोल फॉर्म बनाना है। ठीक है, इसी का क्या करना है, हमें इनोल फॉर्म बनाना है। इनोल फॉर्म बनाने के लिए एक ओ एच यहाँ आ गया। ठीक है, आगे दे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और एच, और यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड एच। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है इसके साथ। ठीक है, यानी कि ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा ओ डेल्टा नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इनोल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, इनोल फॉर्म जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, जिसके चलते जो इनोल फॉर्म हमारा जो बी है वो ज़्यादा प्रिडोमिनेट कर रहा है। ठीक है, इनोलिक फॉर्म बी है ना, हमारा इनोलिक फॉर्म बी पूछ रहा है, ये हमारा इनोलिक फॉर्म क्या है, ये कीटो फॉर्म ए है। ठीक, अब ये कह रहा है कि ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 ए गिव्स, यानी कि ए का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ए का जब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसके साथ, KMnO के साथ, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, यानी कि हमारा क्या है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो ए और बी फाइंड करना है, तो बी हमारा ये हो गया, ए हमारा ये हो गया। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।